ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न का माहौल है। देश की सेनाओं के अदम्य साहस और शौर्य का दुनिया ने लोहा माना है। सेना का धन्यवाद करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कमलानगर के वार्ड 87 में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज होती रही। पाकिस्तान द्वारा संचालित जो आतंकवाद है और जो आतंकवादियों ने घृणित कार्य पहलगाम में किया है, उसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरीके के आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और निश्चित रूप से उन्होंने ये बता दिया है कि आम नागरिक पर होने वाला हमला भी भारत पर होने वाला हमला है। ये कोई ऐसा हमला नहीं है कि उन्होंने जो है वो कुछ लोगों को जो है और कुछ नागरिकों को क्षति पहुंचा दी तो भारत चुपचाप बैठ जाएगा। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आगे भी जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, माननीय मोदी जी ने किसी का सिंदूर नहीं उजाड़ा है। उन्होंने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता को जब भी देश याद करता है, उसकी लोहा दुनिया मानती है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सफल हुआ, उसके बाद देश में जश्न का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सेना ने अपने टारगेट लॉक किए थे, उनको सटीकता से दुरुस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान में जो हाहाकारी मची, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखी। अभी हमारे साथ वार्ड 87 कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तिरंगा यात्रा निकाली। मतलब किस तरीके का आयोजन रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर लगभग 1 महीना होने को आया और जो देश में देखा, पाकिस्तान में जिस तरीके से हाहाकार मची और देश और दुनिया में भारत की सेना को लोहा माना, क्या कहना? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे भारत को, पूरे है ना पाकिस्तान को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है और हमें कम में ना आके, और हमारे जो सेना ने, जवानों ने जो सफलता प्राप्त की, उसी के लिए आज हमने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जिस तरीके से पाकिस्तान हाहाकार मची हुई है और कहीं ना कहीं अमेरिका के पास जाके शरण लेनी पड़ी और हाथ जोड़ के मोदी से बोलना पड़ा कि कहीं रोक दीजिए ऑपरेशन सिंदूर को, नहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हमारे पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर जो 26 पर्यटक मारे गए थे, उनका बदले लेने के लिए हमारे मोदी जी ने कहा था कि तुम गोली बरसाओगे तो हम गोला बरसाएंगे। तो इसीलिए एक ही 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और अपने आप ही फोन करने लगा कि कैसे भी करके आप समर्पण टाइप कर दिया उसने, कैसे कैसे विराम करो। और पाकिस्तान बार बार सरेंडर होने लगा। तब भारत ने तहस-नहस कर दिया, 9 एयरवेज तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तान आज ऐसी चरम सीमा पर है कि भुखमरी के कगार पर लगा दिया है मोदी जी ने। ये पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को भी मैसेज था कि ये 2025 का भारत है और ये मोदी का भारत है। आतंकवाद को, जो आतंकवाद ने फैला रखा है, उसको देखते हुए पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना ने ये दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है और उसका लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। इसलिए आज हम पूरे विश्व, हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर लहर है और उसी को लेकर आज ये यात्रा सिंदूर को लेकर निकाली गई है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद दुनिया में लोहा मनवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने यह बता दिया कि ये 2025 का भारत है। चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 का एयर स्ट्राइक हो, उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद भारत का जो आत्मविश्वास है अपने चरम पर है। तमाम तरीके की कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने जिस तरीके से बताया कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका गया, लेकिन फिर भी भारत किसी दबाव में नहीं आया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय था कि हम किसी धमकी से नहीं डरेंगे। उन्होंने पहलगाम का जो बदला लिया, इसे भारतीय सेना के लिए बहुत बहुत शौर्य की जो गाथा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी क्षेत्र में बहुत खुशी है कि 24 घंटे के अंदर आतंकवाद को मिटाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया, इसके लिए मोदी जी के सभी पूरा देश साथ में है। ऐसी आतंकवादी घटना ना होने दें, ऐसा हमारे मोदी जी का संकल्प है कि हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में शौर्य गाथा के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान इस तरीके से भारत अपने भारत है, पूरी तरीके से भारत का इंतजाम करके उसका जवाब देगा। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स, आगरा।